नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे चौपाई से हाथापाई तक। रामचरितमानस को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच हुई हाथापाई को लेकर। जी हां, महंत राजू दास एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए जहां दोनों में नोकझोंक हुई। टीवी डिबेट के दौरान राजू दास परमहंस स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़क गए। वो इस बात से नाराज थे कि स्वामी प्रसाद ने भगवान राम का अपमान किया। हालात इस कदर बिगड़े कि बाहर आते हुए दोनों के बीच मारपीट तक हुई। राजू दास का दावा है कि स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं स्वामी प्रसाद ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत भी की। स्वामी प्रसाद ने अपनी शिकायत में कहा है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसे से हमला किया। हालांकि वीडियो में पीछे से हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे थे। ये तो ताज़ा तस्वीरें हैं, लेकिन इस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए। आपको याद आएगा कि मामला शुरू रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हुआ था और मौर्य का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। गौर हो कि महंत राजू दास वही महंत हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का सरतन से जुदा करने वाले पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लेकिन ऐसे में स्वामी का बेकाबू होना और महंत पर हमला करना स्वामी की बौखलाहट और सपा की मुसीबत बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों स्वामी आप चौपाई से हाथापाई तक पहुंच गए हैं। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पर रिएक्शन किस तरह से आए हैं सुनिए। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, साधु संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं, दुखद है, निंदनीय है। इसी चीज़ को लेकर उनकी हमारी बाता कहानी लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। किसी भी तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है और वैचारिक मतभेद किसी विषय पर स्वाभाविक है, लेकिन वो उसमें मारपीट हो या उस तरह उसमें हिंसात्मक रूप ले, ये बेहद निंदनीय है और आपत्तिजनक है। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कल जो घटना हुई, समाजवादी पार्टी उस घटना की निंदा करती है। देश में संविधान है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कानून अपना काम करता है, लेकिन किसी पे हमला कर देना, किसी की गर्दन काटने पे, जबान काटने पे इनाम घोषित कर देना, ऐसी तालिबानी संस्कृति की समाजवादी पार्टी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से समाज में जहर बोने का काम किया है, तो इस तरह की घटना सामने आई। मैं समझता हूं कि ये आपसी द्वेष को दर्शाता है कि आप रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं और उधर से आपको प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज ये क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, ये सरकार के सामने सवालिया निशान है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित तौर पे इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली इस तरह की घटनाएं, लेकिन सोचिए अगर संतों पर ही हाथ उठने लगे या संतों पर ही बौखलाहट निकालने की अगर कोशिश राजनेता कर रहे हैं, तो ये कहां तक बात जानी चाहिए और इस पर चिंता करने की जरूरत है। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं, शिल्पी चौधरी नेता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। शिल्पी जी स्वागत करती हूँ आपका। उमेश यादव जी प्रवक्ता है सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी आपका भी स्वागत। संत कुंजन दास हिंदू धर्म गुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। गुरु जी आपका भी स्वागत करती हूं और साथ ही अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, उनका भी स्वागत करती हूं। सबसे पहले शिल्पी जी आपसे मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की। मैं जानना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो ये सारी चीज़ें हुई, जो वीडियो सामने आया जिसमें फिर बाद में मामले भी दर्ज कराए गए, क्या था ये, क्यों किया उन्होंने ऐसा? मेरा आपसे भी एक सवाल है। आपने राजू दास का
एक वीडियो उनकी बाइट चलाई है, तो आपने मौर्य जी से एक वीडियो और उनकी बाइट क्यों नहीं ली? उनका भी तो पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी कहना है कि हमला राजू दास ने किया, तलवार लेके गया था वो वहां पर। तो कोई अपने नाम के मैंने आगे शायद संत आपने लग मेरा सकेगा, मैंने जो ओपनिंग अपनी की उसी बात से की, आपने सुना होगा शायद उसको। ओपनिंग में ये सारी चीजें मैंने कही हैं। हाँ तो फिर ठीक है, ये तो सवाल उससे भी बनता है ना, राजू दास से भी ये सवाल बनता है कि कैसे वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया में असलहे लेकर गया, वो तलवार लेके गया, वो क्यों मारने की मंशा से गया? और वो कौन है? एक आतंकवादी से ज्यादा नहीं है, जो तालिबान की तरह इनाम घोषित कर रहा है कि गर्दन काट के लाओ, जीभ काट के लाओ। ये तो तालिबान करते हैं, ये अफगानिस्तान में होता है, ये हिंदुस्तान में कब से होने लगा, भारत में कब से होने लगा? अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो जाए पुलिस में अपना मामला दर्ज कराए, पुलिस दंड देगी, भारतीय दंड संहिता है, उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी के ऊपर भी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी शिकायत की, उन्होंने किसी ऊपर हाथ लात नहीं चलाया। और लगातार इस तरीके की बात अगर आप करेंगे तो आपके समर्थक भड़केंगे, किसी के भी समर्थक, वो राजू दास के भी समर्थक भड़क सकते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भी समर्थक भड़क सकते हैं। तो स्वामी राजू दास और एबीपी चैनल, जिसकी एंकर ने सरेआम ये कहा कि आप अपने कमरे से यहाँ तक, आप अपने घर से यहाँ तक सुरक्षित आ गए, आपका सफर कैसा रहा, ये सब भी दिखा रहा है कि एबीपी चैनल की ये पूरी साजिश है स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला कराने की। और हमारा किसी चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है मैडम, जो बाहर घटनाक्रम हुआ हम उस पर बात कर रहे हैं। ना, जो घटनाक्रम बाहर नहीं हुआ वो एक चैनल ने कराया है, वो एक चैनल ने कराया। नहीं, आप यहाँ इस चैनल पर बैठकर किसी और चैनल को लेकर बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट ये है। जो घटनाक्रम बाहर हुआ है उसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे। अगर किसी ने कुछ कहा भी चैनल के अंदर या किसी चैनल की एंकर उनसे सवाल कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग बाहर आएंगे, भड़केंगे और दूसरों पर हमला करेंगे। रूबिका लियाकत ने इस तरीके के प्रश्न कैसे पूछे? नहीं मैडम, आप क्विट कर लीजिए। अगर आपको किसी दूसरे चैनल के बारे में बात करनी है तो प्लीज। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, मैं तो करूंगी तो ना। फिर आप मेरे चैनल पर बैठकर मैं जो सवाल कर रही हूँ उस पर बात कर लीजिए। चैनल है तो नहीं, मैं आपके चैनल पे आप क्विट कर लीजिए मैडम, मैं किसी और चैनल के बारे में अपने चैनल पर बात नहीं कर सकती। अगर कोई भी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक अगर किसी पर भी हमला करता है, फिर चाहे वो राजू दास महंत हो या कोई भी कार्यक्रम में शामिल कोई भी कार्यकर्ता हो या आमजन हो, किसी पर भी हमला कर देंगे क्या? ये राजनेताओं को शोभा देता है या बातचीत होती है तो वो किसी भी समर्थक को पीटना शुरू कर देंगे क्या? किसी को भी पीटना आपको अच्छा लगता है? ये सपा ने अब नया चीज सीख लिया है कि आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप पीट दीजिए, आप मारपीट पर उतर आइए। और इस वीडियो में जरा एक बार वीडियो दिखा दीजिए मेरे दर्शकों को कि इस वीडियो में कहां दिख रहा है कि राजू दास महंत के हाथ में कोई तलवार है, राजू दास महंत के हाथ में कोई फरसा है, राजू दास महंत के समर्थकों के हाथ में कोई तलवार है? नहीं, आप उनको दिखाइए और उनको अगर वो छोड़कर गई हैं तो उनको बकायदा उनका पिक्चर भी दिखाइए। ये देखिए, दोबारा इस वीडियो को देखिए और मुझे मेरे दर्शक अगर बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं, हम कोई गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आप खुद इस वीडियो को देखिए कि कहां राजू दास महंत के हाथ में, क्योंकि अभी शिल्पी जी यही कह रही थी कि इनके हाथ में तलवार थी, फरसा था, इनके बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि किस तरह से राजू दास महंत ने किस तरह का ऐलान किया था। सारी बातें हमने शुरुआत में ही रखी। आप अपने नेता के बारे में दो शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं और आप ये बताते हैं कि अंदर क्या हुआ। अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप बाहर आके किसी को मारना पीटना शुरू कर देंगे। ये है लोकतांत्रिक देश में हमारे, अब ये होने लगेगा। ये सपा ने अब डिसाइड कर लिया है कि आप कोई अगर उनसे बात करेगा तो बाहर आके दूसरों को पीटेंगे। बाकी मेहमानों से अब हम बातचीत करेंगे। अमित तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश यादव जी सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संत गुंजन दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पी जी को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे चैनल के बारे में बात करना चाहती थी, जो हम अलाउड नहीं कर सकते। वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस चैनल के अंदर उस एंकर ने क्या बात की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास महंत पर इस तरह से हमला करने की कोशिश की, उनके समर्थकों ने हमला करने की कोशिश थी, और आज के इस दौर में ये कहां तक ठीक है। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संत गुंजन दास जी। गुंजन दास जी बताइए, अगर ये सब होने लगा है तो आप लोग तो संत हैं, आम जनता फिर कहां सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को?
ये सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहूंगा। और अभी शिल्पी चौधरी जी को मैंने सुना, उनकी देखिए भाषा शैली आप देखिए, वो ऐसे राजू दास जी संत हैं सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी जी के, और सबके सम्मानीय है। वैचारिक मतभेद अपनी जगह होती है, लेकिन उन्होंने शुद्ध रूप से कहा राजू दास कैसे गया, राजू दास है क्या, इतने अपमानजनक तरीके से एक हिंदू संत का नाम वो जो है उद्बोधित कर रही थी। तो मुझे सबसे पहले इस पे घोर आपत्ति है। हर व्यक्ति को कम से कम दूसरे का नाम सम्मान से लेना चाहिए, और वो तो संत परिपाटी से हैं, संत हैं हनुमानगढ़ी के। तो सबसे पहले इनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए शिल्पी चौधरी जी को, कि किसी भी व्यक्ति का नाम वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन सम्मानजनक तरीके से ले। अब रही बात कि इन्होंने कहा कि राजू दास जी ने हमला कर दिया, ये तलवार और फरसा या कोई भाला लेके कोई जाएगा? ताज होटल जैसे उनका एक निजी एक सिक्योरिटी का एक सुरक्षा का एक उनका अपना एक पैरामीटर होता है, तो कोई व्यक्ति वहां ये सब चीज हथियार लेके जा नहीं सकता है। ये एक बिल्कुल मिथ्या आरोप है। वीडियो भी जैसे पूरी दुनिया ने देखा, कहीं भी किसी अगर उनको 50 लोग घेरे हुए, हमलावर तो सपा के लोग हैं, और हमला अगर वो तलवार उनके पास होती या भाला फरसा होता तो हमले का जवाब 50 लोग आपको घेर लेंगे तो आप जवाब में तो चलाएंगे ना हथियार जो आपके पास रहेगा। तो ये मिथ्या आरोप है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि उस चैनल पे इन्होंने सवाल उठाया कि रूबिया लियाकत थी या कौन थी उसकी, जो कि उन्होंने उनकी हिम्मत कैसे हुई प्रश्न पूछने की। तो अब प्रेस को क्या सपा समाजवादी पार्टी और शिल्पी चौधरी जी गाइड करेंगी कि आप यही प्रश्न पूछिए, या लिख के देंगी, यही प्रश्न हमसे पूछा जाएगा? बिल्कुल। प्रेस की जो है स्वतंत्रता पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है टिप्पणी कर रही है, प्रश्न उठा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी, अब मूल विषय पे आते हैं, इस तरीके की चीजें बहुत सारे और भी जो पंथ और मजहब हैं सनातन धर्म के अलावा, श्री रामचरितमानस की तो मैं बात अब इसलिए नहीं करूंगा, इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, सबका वास्तविक अर्थ पता है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल अर्थ किया जा रहा है। लेकिन सारे ऐसे धर्म, गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब चूंकि दूसरी चीज अगर विवाद जो भी हुआ हो, लेकिन अगर इस तरह से संतों के ऊपर हमला हो रहा है, सपा की मानसिकता कहां तक पहुंच चुकी है? अब ये हमला हो करेंगे, अब ये मारपीट करेंगे, और आप यहाँ पर कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस मामले में? मुस्लिम तुष्टि के लिए ये समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक है, और ये हमला तो आपने देखा ही, कर सकते नहीं, कर दिया इन्होंने। ये केवल खास एक वोट बैंक को, एक समुदाय को संतुष्ट करने और जो खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और बहुत ही घोर निराशाजनक है समाज के लिए। समाज में जिस तरीके से समरसता को ये तोड़ रहे हैं और अनुशासन को भी तोड़ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को तो तोड़ने के साथ साथ प्रशासन को भी ये कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास हम रुक कर रहे हैं। उमेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और अमित तिवारी जी भी हमारे साथ बने। अमित जी को आवाज मिल रही है हमारी? जी अमित जी, शिल्पी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अभी उनको हमें दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हमने उन्हें इनवाइट किया था, वो आई भी, लेकिन उसके अलावा उन्हें उस टॉपिक पर बात नहीं करनी। उन्हें उस चैनल के बारे में, उस चैनल के अंदर क्या हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य और उस एंकर के बीच क्या चर्चा हुई, उसके बारे में चर्चा करनी है, जो हमारा टॉपिक नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब संतों पर हमले होने लगे हैं सर, आपकी सरकार है, क्या संत भी सुरक्षित नहीं आपके प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये जब तक हमारी पार्टी में थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, देखिए कितने संस्कार में बने रहे, इतने अनुशासन में बने रहे, कोई भी कहीं भी शिकायत किसी भी तरफ से नहीं आई। लेकिन जैसे ही ये अपनी मूल गुंडा पार्टी में जैसे ही ये गए, मार धाड़, आप देखिए पूरे भारत ने उस वीडियो को देखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद वहां पर, मैं मौजूद नहीं था लेकिन हमारे मित्रगण वहां मौजूद थे, 40-50 समर्थकों के साथ राजू दास पर इन्होंने खुद से हमला किया, हमारे संतों पर हमला किया। उल्टा ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। पहली चीज, एक तो ये गुंडे वाली पार्टी से आते हैं, दूसरा चीज झूठ बोलने का काम करते हैं। साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा सभी मीडिया चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, ये खुद उन पर हमला कर रहे हैं और उल्टा उन पे महंत राजू दास पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हम पर हमला किया धारदार हथियारों से, जबकि ना उसमें हथियार दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ यदि दिखाई दे रही है तो वह स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों की।
लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कंप्लेन की है संत ने, राजू दास ने। अब उनकी कंप्लेन- तरफ से क्या कंप्लेन पर कार्रवाई होगी अगर ये मारपीट हुई है? क्योंकि पहले तो वीडियो की जांच होनी चाहिए, वहां क्या मामला हुआ था क्या नहीं हुआ था इस बारे में बात होनी चाहिए, और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? देखिए, किसी भी पक्ष पे यदि मारपीट होता है तो जाहिर सी बात है वो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस की सहायता अवश्य लेगा। तो उसी प्रकार से महंत राजू दास जी ने भी उनके साथ मारपीट हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने दर्ज कराई है। बाकी आगे जो मारपीट की कार्रवाई है पुलिस अपना जांच करके आगे कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन पूरे देश ने जान लिया, समाजवादी पार्टी एवं उनके नेता केवल और केवल गुंडई माफियागिरी करना ही जानते हैं। जनता की सेवा और महंत संत श्री राम जी को केवल अनादर करना ही जानते हैं, सम्मान करना ये किसी का नहीं जानते। ये बात पूरे भारत ने देख लिया है। ठीक है, अमरेंद्र भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, उमेश जी के पास पहले जाना चाहूंगी। उमेश जी, जो पूरा घटनाक्रम घटा उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले रिएक्शन मैं आपका जानना चाहती हूँ। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के लोग मुझे लग रहा है कि लगातार विवेक शून्य होते जा रहे हैं। अभी वो महिला है जो अभी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी इस डिबेट में, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो महिला है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो वार्ता शैली, काम बात करने का तरीका था, वो वास्तव में आपत्तिजनक है। मुझे शर्म आती है समाजवादी पार्टी के लोगों पर, उन्हें वास्तव में संस्कार सीखने की बात है। एक संत के बारे में पहले तो वो किस भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी, अभी गुंजन दास जी ने जो आपत्ति जाहिर की, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। दूसरी बात, यदि संत वहां पर गए, राजू दास जी गए थे, इससे पहले भी सर तन से जुदा होने के ऐलान होते रहे हैं समय समय पर। कभी किसी पर हमला हुआ, किस वर्ग किस संप्रदाय के लोगों ने किया हम सबको पता है, कैसे किया गए, कहां हुआ सबको पता है, हम सभी लोग जानकार लोग हैं। और यदि राजू दास जी ने इतने बड़े धर्म ग्रंथ पर आपत्ति और अनर्गल बयान करने वाले व्यक्ति के बारे में आक्रोशित होकर यदि कोई बात की थी, तो उस पर कानून था, संविधान था, आप शिकायत करते, मुकदमा दर्ज कराते, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाते। लेकिन ये जो तरीका है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो एक संत को ऊपर, मैं इस वीडियो को लगातार देख रहा था, अभी आप भी दिखा रहे हैं, जो गुंडों पर हमला किया, वास्तव में बहुत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के लोग अपना आपा खो चुके हैं, वो विवेक शून्य हो चुके हैं, उन्हें पता नहीं है, वो केवल एक तुच्छ सी राजनीति करके, अगड़ों पिछड़ों की बात करके आज पत्रकारों पर, चैनलों पर, संतों पर, अगड़ों पर, सब पर उनकी आपत्ति है, सबसे उनका विवाद है, सबके लिए वो तुच्छ भाषा का प्रयोग करेंगे। ये कौन सी राजनीति की गरिमा रह गई है? मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, यदि वो प्रवक्ता महोदया होती तो मैं निश्चित पूछता कि आप अभी देखिए, आपने नहीं, वो ये बात करना चाहती हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह से डिफेंड करना चाहती हैं कि पहले आप ये देखिए कि चैनल के अंदर क्या हुआ था, उस चैनल के अंदर क्या हुआ और एंकर ने क्या पूछा, उससे क्या बाहर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा उसका कोई ताल्लुक है? देखिए, उनको प्रत्येक व्यक्ति से दिक्कत है, क्योंकि वास्तव में वो विवेक शून्य हो चुके हैं, आपा खो चुके हैं। उनको कहीं जनता में सम्मान नहीं है, जनता उनको कहीं पिछले 4 चुनाव से उनको जवाब दे रही है, वो अपना वो हाशिए पे ये ठीक से जान रहे हैं, वो विवेक शून्य हो चुके हैं, बार बार भाग रहे हैं, कभी डिबेट से भागते हैं, कभी समाज से भागते हैं, और उनको वास्तव में एक गाइडलाइन की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि पूरी पार्टी जाके कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास अपना ठीक से इलाज कराए। जी, अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, मेरे सहयोगी। अमरेंद्र, ये पूरा जो डिबेट में शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका कहना था कि पहले आप उस पर बात कीजिए कि उस चैनल के अंदर क्या हुआ, उस चैनल में उस एंकर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से किस तरह से बात की, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकलते हैं, फिर ये पूरा रिएक्शन होता है, फिर ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आता है। बार बार कहने के बाद कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने या उनके समर्थकों ने क्यों हाथापाई की, इस पर बात करें, वो नहीं बात करना चाहती थी। सवाल ये कि एक जो गलत हुआ है उस पर बात करनी चाहिए, उस पर सफाई देनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों ने जो किया है, एक तो उनको वो एक संत के बारे में किस तरह से लैंग्वेज का या शब्दों का उपयोग कर रही थी, वो गलत। और दूसरा, अब क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस कदर होगी कि आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो संत है, महात्मा है या कोई गुरु है, किसी भी तरह से राजनीति चलेगी। रामचरितमानस को लेकर विरोध करने वाले क्या कितना समर्थन कर रही है सपा? देखिए पारुल जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। आदरणीय शिल्पी चौधरी जी अभी चली गई हैं उठ के, लेकिन बावजूद उसके मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का उन्होंने आज एक नेशनल चैनल के ऊपर अपना जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने प्रदर्शित किया,
उसकी कहीं से भी सराहना नहीं की जा सकती। हालांकि निंदा करना हमारा काम नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को आग्रह करेंगे कल ही कि आगे से आदरणीय शिल्पी चौधरी जी को अनादि चैनल पर ज्यादा परेशान न किया जाए। हम उन्हें बहुत ज्यादा, जब वो नहीं हमारे मामले को समझ पा रही हैं और वो अपनी एक जिम्मेदारी जो है उससे भाग रही हैं, तो आगे से हम उन्हें अपने चैनल पर मौका नहीं देने वाले हैं। नंबर 1 तो ये। दूसरी चीज है कि महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं। देश दुनिया से आने वाले लोगों को भगवान श्री हनुमान के दर्शन कराते हैं। उनका नाम है, उनका एक सम्मान है। मैं पत्रकार जरूर हूं, लेकिन मैं भी आस्थावादी व्यक्ति हूं। प्रभु श्री राम में और हनुमान जी में मेरी भी गहरी आस्था है। और राजू दास से निश्चित रूप से देश दुनिया से आने वाले सारे लोगों को हनुमानगढ़ी का दर्शन और वहां का पूजन कराते रहे लंबे समय से, इसे उनका एक सम्मान है। हाँ, रामचरितमानस को लेकर के जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी, उस बात पर उन्होंने अपने ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य को काउंटर किया था। ये मसला जरूर था, लेकिन बात बात होती है और काउंटर भी उन्होंने बात से ही किया था। तो ऐसे में जहां तक मुझे लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को एक संतुलन दिखाना चाहिए था, एक संयम दिखाना चाहिए था। और स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसा दृश्य दिखा रहे हैं टीवी पर आप पारुल जी। ये दृश्य सामने ना आता तो सभ्य समाज के लिए अच्छा होता। और जो भी हुआ है ये बहुत खराब है। एक सभ्य समाज के लिए ये संस्कृति अब संस्कृति ही कही जा सकती है। और जो भी इसका जिम्मेदार है, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में जो भी इसका जिम्मेदार है या स्वामी प्रसाद मौर्य इसके जिम्मेदार हैं, तो उनके बारे में निश्चित रूप से कोई अच्छा नहीं कहेगा। और हम भी अपने नेशनल चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये पिक्चर तो साफ हो गई है कि सपा का सनातन धर्म में किस तरह से उनका सोचना है, उनकी क्या विचार वो रखते हैं, और ऊपर से किस हद तक वो आदर करते हैं सनातन धर्म का। क्योंकि हमारे संस्कृति में हमारे किसी भी धर्म के लोग हों, हमें ये सिखाया गया है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हमें कोई गुरु मिलते हैं, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक संत के ऊपर, एक महंत के ऊपर हमला करते हैं, उनके समर्थक हमला करते हैं। ये कहीं ना कहीं सपा की मानसिकता को दिखा रहा है। और अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करें तो सपा की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है, वो क्लियर उनको डिफेंड कर रहे हैं। पारुल जी देखिए, मैं निश्चित रूप से पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हिट विकेट खेल रही है। और आने वाले टाइम पे इसका नुकसान ही होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को, और नुकसान ही होगा समाजवादी पार्टी को। कतई तौर पे समाजवादी पार्टी ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी करने के बाद उनको बढ़ाने का जो काम किया, बढ़ावा देने का काम किया है, ये कहीं से आने वाले किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई फायदा पहुंचाना नहीं जा रहा है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको जो सलाह देने वाले लोग हैं शायद अभी वो ये सलाह दे रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा खड़े किए गए तमाशे से, इस कंट्रोवर्सी से उनका कोई फायदा होने वाला है। लेकिन पारुल जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सपा इस समय ये हिट विकेट खेल रही है और खुद सपा जो है इसका नुकसान उठाने वाली है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो अभी अभी चुनाव हारे थे वो, उसके बाद उनकी बेटी जो थी, अब उसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलना ना के बराबर संभव दिख रहा है। बेटा उनका आज तक चुनाव जीत नहीं पाया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुल मिलाकर हाशिए पर जा चुके थे। तो उन्होंने फुटेज जरूर प्राप्त कर लिया है इस कंट्रोवर्सी से, लेकिन इसका कोई फायदा अभी वो जिस पार्टी में है उसको होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। और जो अब भी बात सामने आया है कि एक संत के ऊपर हमला करना समर्थकों के द्वारा या करवाना, ये बहुत निंदनीय है, समाज की दृष्टि से भी निंदनीय है। और मुझे लगता है राजनीति भी इसमें शायद इसको अच्छा नहीं मानेगा, राजनीतिक दृष्टि से भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। ठीक है, बाकी मेहमानों से अब मैं उनके रिएक्शंस ले लूंगी इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद। क्या अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए? अभिषेक जी, अमित जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, क्या कहेंगे सर इस पूरे घटनाक्रम के बाद? स्वामी प्रसाद मौर्य, हम ये भी कहेंगे कि किसी भी तरह की हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन किसी तरह के ऐलान का भी कोई, हमारा जो संविधान है, हमारे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, जब वो सम्मानित मीडिया चैनल पर आके दोनों लोग अपनी बात रख रहे थे, तो उनको हाथ उठाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि मीडिया चैनल के माध्यम से अपनी अपनी विचारधारा लड़े, बिल्कुल बात रखें। तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो हाथ उठाने लगे संतों पर? अरे वो एक व्यक्ति नहीं है, वो सनातन धर्म के संत हैं, लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कैरेक्टर ही है कि संतों और महंतों पर अत्याचार करना, गरीबों को सुकून से जीने नहीं देना। उनका
कसूर उनकी पार्टी का है। उनकी जैसे ही सपा में गए वो उनके करेक्टर में आ गया कि संतों और महंतों को इस धरती से हटा देना है, उनको रहने नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति को सुकून से नहीं रहने देना है। अमित जी, आपसे इस बात की तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस मामले में, क्योंकि संत समाज भी यही चाहेगा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि संदेश पहुंचे, एक नजीर पेश हो कि न केवल क्रिमिनल बल्कि अगर कोई नेता भी है तो उसे भी बख्शेंगे नहीं। आप ये चीज देखिएगा, प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो सपा से हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपराधिक कांड किया है, बहुत ही गलत काम किया है। एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, एक सनातन धर्म पे उन्होंने वार किया है और इसका दंड उनको ऐसे मिलेगा कि दोबारा किसी संत पर हाथ उठाने की दूर की बात है। जब जनता का समर्थन चाहिए तो हाथ जोड़ते हैं और जब अपने आप को छपवाना है तो हाथ उठाते हैं। संत जी, गुंजन दास जी, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी को मैं एक अच्छा नेता समझता था कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। उनके कुछ विकास कार्यों को मैं अच्छा भी श्रेय भी देता था उनको। लेकिन जब नुपुर शर्मा जी ने एक किताब का हवाला देके, उन्हीं के धर्म की, उन्हीं के मजहब की किताब का हवाला देके जबकि कहा था उन्होंने, उस पे पूरा देश जब जो है पूरे देश में बवाल मचा, तो अखिलेश यादव जी ने उस पर टिप्पणी की कि नुपुर शर्मा को, जबकि नुपुर शर्मा जी ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी थी, जबकि उन्होंने कहा था किताब का हवाला दिया है, कोर्ट में आप केस कर लीजिए। लाइन समझ में आने लगी थी कि आगे बोलो क्या करने वाले। देखिए, हाँ, अब मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए जल्दी से। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत टिप्पणी की श्री रामचरितमानस पर, अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए था कि धर्म सबसे बड़ा है, धर्म से जुड़ी चीजों पे आप टिप्पणी ना करिए। तो इन्होंने उनका प्रमोशन कर दिया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इससे समाजवादी पार्टी की जो नियत है, जो सोच है, वो स्पष्ट हो रही है कि ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन धर्म का विरोध कर लेते हैं। संत समाज क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर सर? संत समाज समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगा और आदरणीय राजू दास जी के खिलाफ जो ये महिला आई थी, शिल्पी चौधरी जी, जो टिप्पणी कर रही थी, इन पे मैं तो यही चाहता हूं कि उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले इनको बोलने की तमीज सिखानी चाहिए कि आप किसी भी संत, किसी व्यक्ति विशेष, संत ना भी हो, एक सामान्य नागरिक भी हो, तो उसका नाम कम से कम संबोधन आप सम्मानजनक तरीके से लीजिए। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी आए थे तो लोगों ने उम्मीद की थी कि गुंडागर्दी और सारी चीजें खत्म होके पक्ष में ही थे कि जो हुआ गलत हुआ। उमेश जी जी, देखिए पारुल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बुद्धिज्म की बात करते हैं। जिस बुद्धिज्म ने पूरे दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मन, वचन और कर्म तीनों तरह से, आज स्वामी प्रसाद जी मन, वचन और कर्म से तीनों तरह से हिंसा पे उतारू है। इनको निश्चित योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से और व्यवस्था से मैं निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो। शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ इजाजत लेनी होगी, समय अब इजाजत नहीं देता, लेकिन कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही है वो यही कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। न केवल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक लेने की जरूरत है, बल्कि अगर किसी भी संत समाज से जुड़े हुए कोई भी ऐसे संत हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो कोई गुंडे नहीं हैं, वो संत हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, और उनके खिलाफ अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या संत समाज बर्दाश्त करेगा? आप और हम सभी जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि ना केवल संत, अगर उम्र में भी आपसे बड़े हैं तो आप उनका सम्मान करें, चरण स्पर्श करें, कहीं ना कहीं आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर महंत हैं तो उनकी तो और भी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, उनका तो और भी ज्यादा सम्मान होना चाहिए। लेकिन सपा में क्या हो रहा है? सपा के समर्थक, सपा के कार्यकर्ता या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता, उनके समर्थक दूसरों को पीट रहे हैं, वो भी उन्हें पीट रहे हैं जो महंत है। ये कहां तक सही है? इस पर आप भी अपनी राय दीजिए इजाजत। नमस्कार।